अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और ये 2012 का बॉटनी का पेपर है। ना ग्रासेस के अंदर इंटर कैलोरी मेरिस्टेम जो हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ग्रासेस के इंटर कैलोरी मेरिस्टेम वो हैं जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं। जब वो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो उनके कुछ पार्ट्स जो हैं वो पीछे रह जाते हैं, तो इनको हम इंटर कैलोरी मेरिस्टेम का नाम देते हैं। तो ये एट द बेस ऑफ इंटरनोड, तो ग्रासेस के अंदर ये एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा बिलो द नोड आपको मिल जाते हैं मिंट्स के अंदर, और कुछ प्लांट्स के अंदर बिलो द लीफ जो है वो आपको मिल जाता है। तो डिफरेंट लोकेशंस होती है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट प्लांट्स, बट ग्रासेस के अंदर ये बेस ऑफ इंटरनोड है। इंटरनोड वो पॉइंट होता है कि जहाँ से आपका लीफ निकल रहा होता है। नाउ एट दिस मेयोटिक प्रोफेज 1 सब स्टेज टर्मिनलाइजेशन अकर्स। टर्मिनलाइजेशन के अंदर ये होता है कि जो दो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आए थे और उनके दरमियान साइनाप्सिस बना था, जोड़ी बनी थी, वो जोड़ी टूटने लगती है, वो प्रोसेस कहलाता है टर्मिनलाइजेशन, और वो डायकाइनेसिस के अंदर होता है। प्लांट्स ग्रोइंग इन शेड्स, तो इन्हें स्कियोफाइट्स या सायोफाइट्स का नाम देते हैं। ये जो हैं ये शेड के अंदर बिल्कुल डार्क के अंदर जो है वो ग्रो करते हैं, यानी ना डायरेक्टली सनलाइट पड़ रही है, तो ये डार्क के अंदर तो जो वो होते हैं जंगल होते हैं उनके अंदर जो सरफेस होती है उस पे ऊपर बिल्कुल रोशनी नहीं आ रही होती। उसका रीज़न ये होता है कि जो दरख्त होते हैं वो पूरी की पूरी रोशनी ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो वहाँ पर जो प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं वो ये सियोफाइट्स स्काईफाइट्स होता है। एंड दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन, द सीड जर्मिनेट इनसाइड द फ्रूट व्हाइल स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट। तो एक स्पेशल टाइप की जर्मिनेशन होती है जिसे विविपेरस जर्मिनेशन कहते हैं, जिसमें जो बीज है वो प्लांट के साथ लगे लगे जो है वो जर्मिनेट कर जाता है। उसके रीज़न ये है कि ये ऐसे प्लांट्स में होती है जो कि सॉल्टी एरिया के अंदर होते हैं, यानी समंदर का साहिल है जैसे, तो अगर डायरेक्टली सीड वहाँ चला जाए तो प्लांट ग्रो नहीं कर सकेगा क्योंकि सॉल्ट बहुत ज़्यादा है। तो पहले प्लांट बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा काबिल हो जाता है कि वो खुद से सर्वाइव कर सके, फिर वो प्लांट से टूट के नीचे चला जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है कौन से कोड से? तो जहाँ पर AUG नज़र आता है कोडिंग वहाँ से स्टार्ट होती है, प्रोटीन बनना वहाँ से स्टार्ट होती है। ये स्टार्ट कोडॉन कहलाता है। द डेप्थ ऑफ ओशियानिक जोन वेयर लाइट रीचेस, तो लाइट जहाँ तक पहुँचती है 200 मीटर तक, वो यूफोटिक जोन कहलाता है। उसके बाद एफोटिक जोन होता है जिसमें बेथियल और एबिसल जोन आता है। फॉर देयर डिफेंस इन्फेक्टेड प्लांट प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ केमिकल कंपाउंड, तो ऐसे केमिकल कंपाउंड फाइटोएलेक्सेंस कहलाते हैं जो कि अपने डिफेंस के लिए प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ ऑर्डरली प्रोग्राम सेल डेथ, तो वो एपोप्टोसिस कहलाती है। नाउ इट इज़ अ डिफेक्ट इन ह्यूमन इन विच ब्लड फेल्स टू क्लॉट आफ्टर एक्सटर्नल इंजरी, तो ऐसी बीमारी हीमोफीलिया कहलाती है। ये एक जेनेटिक डिजीज़ है जिसके अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 है वो बनाने वाला DNA जो है वो ख़राब होता है। सिकल सेल एनीमिया जो है इसके अंदर आपका जो रेड ब्लड सेल है वो सिकल शेप हो जाता है बिकॉज हीमोग्लोबिन जो है नॉर्मल बन रहा होता है। कलर ब्लाइंडनेस जो है इसके अंदर भी जीन का मसला होता है, जीन डिफेक्टिव होती है जिसकी वजह से कलर्स में डिफ्रेंशिएट करने में मसला होता है। फिनाइल कीटोन यूरिया के अंदर भी DNA की ख़राबी की वजह से एंजाइम जो है वो अपना काम नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं। ना इट हेल्प्स इन डिटरमिनिंग दी होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ द डोमिनेंट पेरेंट, तो ये टेस्ट क्रॉस कहलाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक टॉल प्लांट है, अब आपको नहीं पता उसके पास दोनों अलील्स जो हैं वो टॉल करवाने वाली हैं या एक अलील टॉल और एक अलील डॉर्फ करवाने वाली है, तो आप उसका क्रॉस करवाते हैं डॉर्फ प्लांट के साथ जिसका आपको जीनोटाइप पता होता है। तो इसके नतीजे में अगर तो सारे के सारे प्लांट टॉल आए तो इसका मतलब वो होमोजाइगस था, और अगर हाफ टॉल और हाफ डॉर्फ है इसका मतलब वो हेट्रोजाइगस था। तो जो डोमिनेंट पेरेंट था उसका आपने जीनोटाइप मालूम किया, तो ये कहलाता है टेस्ट क्रॉस। द कैपेसिटी ऑफ लिविंग सिस्टम टू लूज वाटर इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल के अंदर ये होता है कि किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर जितना ज़्यादा वाटर होता है उतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होती है कि वो पानी को लूज़ कर सकता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये वाटर पोटेंशियल कहलाती है। प्लांट्स ग्रोइंग इन सेलाइन मार्शलैंड, सेलाइन मार्शलैंड का मतलब जहाँ सॉल्टी एरिया है, तो ये हेलोफाइट्स कहलाता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स शुगर केन, तो ये 80 है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, द कोल्डेस्ट डेजर्ट इज, कोल्डेस्ट डेजर्ट जो है ये गोबी है, ये मंगोलिया और चाइना के अंदर है। द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिमेन इक्विलिब्रियम व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन बराबर होती है। तो एक सॉल्यूशन सेल के अंदर है, एक सॉल्यूशन बाहर है, अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, जितने मॉलिक्यूल अंदर से बाहर जा रहे हैं उतने मॉलिक्यूल बाहर से अंदर जा रहे हैं, इसका मतलब आपने सेल को रखा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इज ड्यू टू द लाइट इफेक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस हार्मोन, अगर एक प्लांट सीधा जा रहा है और वो फिर टेढ़ा हो गया क्योंकि लाइट इस तरफ से आ रही थी, तो बेसिकली इसके अंदर हार्मोन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अफेक्ट हुई है। तो ऑक्सिन वो हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होने की वजह से इसके अंदर ये फोटोट्रॉपिक कर्वेचर आता है। सो दिस इज इट, ये थे 2012 के MCQs।